चला है। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगी। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो एग्जाम में हमने लिखा हुआ है कि एग्जाम में ये हर बार आता है। अब सर एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आता है ये और 5 मार्क्स में भी आता है। तो सर 2 मार्क्स में कैसे लिखेंगे और 5 मार्क्स में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे लिखना है 2 मार्क्स में, कैसे लिखना है 5 मार्क्स में। दोनों की तैयारी होगी आज। अब सुनिए, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, और इस पर ऑब्जेक्टिव भी 2 तो फिक्स है। इस पे ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर तो आता ही है, 1-2 ऑब्जेक्टिव आता ही है। सुनिए कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो भी बताएंगे। आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, जिसको कहते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आइए, इतना ही चीज को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करे। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जितना बोले हैं सब बात से इंपॉर्टेंट। अगर ये लेक्चर बढ़िया समझना है तो आपको राउल्ट लॉ और वेपर प्रेशर आना चाहिए। लेक्चर नंबर 12 में है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ, जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, वो भी आता है एग्जाम में और उससे जुड़ा हुआ ये चीज है। तो अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये आइडियल और नॉन आइडियल में थोड़ा लैग करेगा। समझाने की तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन लैग करेगा, पूरा 100% नहीं आने वाला। तो भाई साहब, हमने क्या बोला कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सभी ताप एवं सांद्रताओं पर, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, हमने लिखा डिफिनेशन, और सॉल्यूशन ऐसा विलयन या वो विलयन ना विच ओबे राउल्ट लॉ, जो क्या करता है? राउल्ट लॉ का पालन करता है। किस पे? ना ओवर द एंटायर रेंज कंसंट्रेशन। इसमें सिर्फ लिखे हम सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताओं पर। ये भी आप लिख सकते हैं सभी ताप एवं सांद्रताओं पर। ठीक है, सभी ताप एवं सांद्रताओं पर जो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? हम आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उदाहरण पूछता है इसमें से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? 4 गो ऑप्शन लिख देता है। ऑब्जेक्टिव हुआ ना, एगो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसमें से मान सब तो है, लेकिन कोनो 4 गो लिख देगा, एगो इसमें से टपका देगा उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ एथेनॉल, यहाँ मेथेनॉल, यहाँ एथाइल क्लोराइड, यह है ब्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। हाँ, एक चीज और है, एथेनॉल और क्या? एथेनॉल और क्या बोलते हैं? एसीटोन। हाँ, तो ये तो हो गया। अब सर इसके बारे में सर हम देखे थे डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग ना, ये सब क्या होता है सर बताइए, आइए बताते हैं। चलिए, तो हमने क्या बोला है? पहले बात को सुनो। हमने क्या बोला कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ, जो राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है सभी सांद्रताओं पर, सभी कंसंट्रेशन पर, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। डिफिनीशन में तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन रुकिए, इसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमने लिया एक ए लिया और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है अन्योन्य क्रिया। ठीक है, और एक जगह है बी के बीच में इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया। ठीक है, वो बराबर होगा किसके? ए बी के बीच में इंटरेक्शन के। बात समझे? ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, वो बी के बीच में इंटरेक्शन होगा अन्योन्य क्रिया के। ठीक है ना, और ई दोनों मिलके जो बराबर होगा किसके? ए और बीच के बीच अन्योन्य क्रिया के। बात समझ में है? हिंदी में लिख देते हैं इंटरेक्शन, इंग्लिश में इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन। हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। क्या बोलते हैं? अन्योन्य क्रिया। मतलब ए के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है,
और बी बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है वो बराबर किसके होगा, ए बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी उसके, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, अन्योन्य क्रिया होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, अब बताते हैं अन्योन्य क्रिया क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है ना। जैसे कहता उससे क्यों बात की, उसके साथ क्यों गई, ये बात जल्दी समझ में आता है। तो अगर दो आदमी के बीच में खूब इंटरेक्शन है, खूब प्रेम है, ठीक है, तो कहेगा ना उसके साथ क्यों देखे, ऐसे बात समझ में आया, कोई दिक्कत आए, तो वही होता है इंटरेक्शन। तो ऐसे सुनो रे, अब एक बार ना, अब हो गया, अब हो गया। तो एक ए के बीच में इंटरेक्शन उसी को कहते हैं, हाँ, प्यार मोहब्बत को इंटरेक्शन कहते हैं। ए के बीच में जो प्यार मोहब्बत है, बी बी के बीच में, सुनो, प्यार मोहब्बत है, ठीक है। अब ए और बी के बीच में जो प्यार मोहब्बत होगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो इसके बराबर हो, ठीक है। प्यार मोहब्बत क्या होता है, अच्छा ये बात, चला ठीक है। ऐ सुनो अब बहुत जगह जो लिखा गया है ए को क्या लिखा गया था, सुन लीजिए, सुनिए, इसको लिखा गया है सोल्यूट इंटरेक्शन। क्या लिखा गया है, सोल्यूट इंटरेक्शन। अब बी को क्या लिखा गया है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट ई जो हो गया सॉल्यूशन इंटरेक्शन, बात समझे, सॉरी सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये हो गया आपका सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, बिले अन्योन्य क्रिया, विलायक अन्योन्य क्रिया, और यहां विलायक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, बात समझ में आया क्या, अभी पढ़ाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एकदम समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब समझा, सुनो ध्यान दो, हाँ ये बात पहले 50 पहले बताइए तो, अब देखिए, तो हम सुनो रे भाई, मेरा बात सुन पहले। इसमें मान लेते हैं एक, इसमें कंटेनर में हमने ए का इंटरेक्शन देखा, इस कंटेनर में क्या है, ए का इंटरेक्शन है, यहां पे इस कंटेनर में बी का इंटरेक्शन है, ठीक है, और ये दोनों बराबर होगा किसके, इसमें ए बी के इंटरेक्शन के। सर ये बात तो हम यहां हमको पच गया था, ई काहे बनाए, ई बनाए काहे, अभी बताते हैं काहे बनाए, रुको ना, समझाने वाला बात तो ये कैसे इसको यहीं पर थे। इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के, ठीक है, तो इसलिए बोलता है जो डेल्टा भी मिक्सिंग होगा ना, डेल्टा भी का जो मिश्रण होगा वो बराबर होगा, अरे यहां ध्यान दो, किसके, जीरो के, किसके बराबर होगा, जीरो के। ये बात समझ में आया क्या, ये बात पचा, अच्छा ये आयतन वाला बात पचा कि नहीं, पहले बताइए, नहीं पचा, देखिए बात सुनिए, इसका आयतन जो होगा, इसका आयतन, ठीक है, दोनों बराबर होगा इसके आयतन से, तो भाई जीरो होगा कि नहीं होगा, जितना इसका उतना ही इसका। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो के बराबर हुआ कि नहीं होगा, ये बात पचा। तो उसी तरह एक और बात लिखना, एक और पॉइंट लिखना, सुनो ध्यान देना यहाँ पे, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा ये भी क्या होगा, जीरो के बराबर, क्या होगा, डेल्टा एच क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, ये भी जीरो के बराबर होगा। ये बात पहले पचा। अब सुनिए सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो मेन बात है वो बताइए ना रहे हैं क्या, मेन बात क्या है, तनी सुन लीजिए, ये तो एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। आइए मेन बात यह है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सर ये जो बराबर हो रहा है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, सुनिएगा, जो पी ए होगा बराबर होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के, हाँ ठीक है सर। जो पी बी होगा वो बराबर होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी के।
सर जो पी टी होगा वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी क्यू। सर ये क्या होता है पी ए, हम समझ में नहीं कर रहे हैं पी ए, तो इसीलिए बोलते हैं पहले पी क्या ये लेक्चर 12 को, ठीक है, तब ये पी ए समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर 12 में पूरा इसका पोस्टमार्टम हुआ है बढ़िया से चिरफाड़। आइए समझाते हैं। पी ए वेपर प्रेशर ऑफ क्या होता है सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ए। पी नॉट ए क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। एक्स ए क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हिंदी में इसको कहते हैं ए का वाष्प दाब, बिलियन यदि सॉरी द्रव ए का वाष्प दाब, इसको कहते हैं शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, इसको कहते हैं मोल प्रवाह ए का या मोल अंश। ठीक है, इसको बी का कहते हैं वाष्प दाब, इसको कहते हैं शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, इसको कहते हैं बी का मोल अंश। इसको कहते हैं मतलब कुल वाष्प दाब, क्या बोलते हैं बिले का कुल वाष्प दाब, द्रव का कुल वाष्प दाब, इसको कहते हैं द्रव का वाष्प दाब द्रव ए का, इसको द्रव बी का वाष्प दाब। इसलिए हमने बोला था कि जब तक लेक्चर 12 ना देखो तो ये सब ना समझ में आई। तो ये बात समझ में आया क्या है? क्योंकि देखिए ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन बराबर है ए बी के इंटरेक्शन के, तो बराबर है, तो पी ए बराबर किसका होगा जो राउट लॉ के नियम का पालन करेगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब सर हम सुनो, जो राउट लॉ के नियम का पालन करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन। तो सर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा हम समझ गए, जो राउट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो सर इसका ग्राफ बता दीजिए। आइए ग्राफ फर्स्ट से देखते हैं। ये हो गया ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या होगा मोल फ्रैक्शन ए बराबर 0, मोल फ्रैक्शन बी बराबर 1। बोलिए बोलिए कल ग्राफ ने बताया था। यहां मोल फ्रैक्शन बी ए बराबर 1 और मोल फ्रैक्शन बी बराबर 0, मतलब यहां 0 है ए का मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 है। मतलब सुनिए अच्छा इस जगह पर कौन सा द्रव है लिक्विड ए है कि बी है? लिक्विड बी है प्योर, तो यहां पर लिक्विड बी है। क्यों बी है? क्योंकि ए 0 है बी है, तो यहां पर लिक्विड बी है, द्रव बी लिखिएगा। यहां पर ए है लेकिन बी 0 है, तो क्या बोलेंगे यहां पे लिक्विड बी ए है, ए बी नहीं है। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहां जो वाष्प दाब बनेगा वो किसका बनेगा ए का कि बी का? बी का। तो यहां पर जो वाष्प दाब बनेगा वो प्योर लिक्विड किसका बनेगा? बी का बनेगा। ठीक है, प्योर लिक्विड बी का वाष्प दाब। यहां जो वाष्प दाब बनेगा इस ग्राफ इस लाइन पे किसका बनेगा? ए का, क्योंकि ए है यहाँ पे। ये बहुत बच्चा को ये नहीं पछता है, कल हमने इसमें बहुत समय दिया था ग्राफ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां जो बनेगा क्या बनेगा किसका बनेगा? बी ए का, पी नॉट बी ए ना होगा ए एक क्या बोलेंगे इसको? बोलिए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, बात समझ में आया क्या ये? अब आइए यहां पर देखिएगा तो जो ए जो है ए यहां 0 है, 0 है ना, तो 0 तो जानते करते हैं कि कहां होता है, कहां होता है 0 भाई? यहां। अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर इस तरफ बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ रहा है मेरे भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए का वाष्प दाब बढ़ रहा है, ए का बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते कहां चला गया? मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब कहिएगा सर कल एक मिनिमम मैक्सिमम माने थे, इसको मिनिमम माने थे, मतलब इसको बड़ माने थे इसको छोट माने थे, हम बता दिए थे कल ही। ठीक है, वो आपका परेशानी है, इसको भी बड़ मान सकते हैं, इसको छोट मान सकते हैं, इसको भी बड़ा मान सकते हैं, इसको भी छोटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों को एक समान रखिएगा, बड़ा छोटा जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आइए भाई ये देखिए कहां तक पहुंच गया ये। अरे रे 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 यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब ई जो है सुनिए, ई जो बी जो था लिक्विड बी, इसका वेपर प्रेशर तो बना यहां तक है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इस तरफ वैसे वैसे घट रहा। ठीक है, मतलब इधर बढ़ने पर क्या हुआ? अरे रे रे रे, इधर बढ़ने पर क्या हुआ? मतलब इधर बढ़ने पर बढ़ेगा ये,
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख देते हैं। इधर बढ़ने बढ़ेगा और इधर बढ़ने पर ये घटेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से शुरू हुआ और घटते घटते जैसे जैसे हम बी, देखिए बी वाला देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो घटेगा। और ए वाला के लिए आगे बढ़े थे वो बढ़ रहा था। बात समझे? आइए अब देखिए, तो बी वाला के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। हो गया, अब इसको लिख दे। ये किसके लिए था मेरे भाई? अच्छा पहले इसके लिए अधिक बना लेते हैं। क्या कहता है? टोटल के लिए। ये क्या हो जाएगा? टोटल। यहां से यहां क्या हो जाएगा? ये टोटल। अब आइए, ये किसके लिए हो गया बताएंगे? ये पी ए के लिए। क्या हो गया? पी ए के लिए ना, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। इसके लिए पी बी के लिए, पी बी के लिए पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। ये किसके लिए? पी टोटल के लिए, पी ए प्लस पी बी। अभी पी ए पी बी क्या होता हम कितना बार बताए, इसलिए पीछे वाला लेक्चर देख के आइए। पी टोटल होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ई होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ई होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। हिंदी में कहते हैं इसको मतलब कुल वाष्प दाब, द्रव का कुल वाष्प दाब। इसको द्रव ए का वाष्प दाब, इसको द्रव बी का वाष्प दाब। सर ये नोट वाला क्या होता है? कल हमने बताया था भाई, कल शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब कहाँ है रे? ये ना, वो यहाँ मिसिंग है, यहाँ नोट नहीं लिखाया था। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, बता देना कल हमने इसको, कल ये चीज हुआ था। कल देखिए वेपर प्रेशर का हमने पढ़ाया था, वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ, तो ये सब पूरा पोस्टमार्टम इसमें कर दिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको तो नहीं, देख लीजिए जाकर के। अच्छा ये बात पहले 50 ग्राफ, इसमें क्या सब बराबर होता है। अब एगो है नॉन आइडियल में, वो कहता हम बराबर नहीं है। क्या कहता है? व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे मतलब पालन करना किसका? राउल्ट लॉ का ना। इन द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी ताप या सांद्रता पर, सभी सांद्रता पर ये क्या करेगा? इसका पालन नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब क्या? तो सर इसमें क्या होगा हम बताते हैं आपको, आप रुक जाइए, आप लोग बताइए क्या बताइएगा। ये आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों की जुबानी, कि ए का जो इंटरेक्शन होगा मतलब सॉलिड सॉलिड का जो इंटरेक्शन होगा और जो बी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। ए बी के इंटरेक्शन के बराबर, इसका मतलब सर सुनिए, इसका मतलब इंटरेक्शन क्या सुन रहे? इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया। ध्यान से देखना, अब सब जगह मत लिखिएगा, आप नहीं लिखेंगे सब जगह, यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब सर जो डेल्टा भी मिक्सिंग होगा, मतलब आयतन का जो मिश्रण होगा, सुनो, वो बराबर नहीं होगा जीरो के। हाँ नहीं होगा सर। इसका मतलब ये भी है कि जो डेल्टा एच होगा वो भी बराबर नहीं होगा जीरो के। नहीं होगा जीरो के सर। इसका मतलब ये होगा कि जो सुनो ना, जा बराबर नहीं बोले ना। अब सुनिए सर, इसका मतलब ये होगा कि जो पी ए है वो बराबर नहीं होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के। सर इसका मतलब ये होगा कि पी बी नहीं बराबर होगा पी नॉट ए इंटू में जा बी नहीं इंटू में मोल फ्रैक्शन बी के। आई है सप्ताह में क्लास में है। और इसका मतलब ये होगा कि जो पी टी है बराबर नहीं होगा पी ए इंटू प्लस पी बी के। अरे यहाँ इंटू ना लिखा गया भाई, मतलब बच्चा हाँ प्लस है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आया। तो सर ये बात तो पच गया कि नॉन आइडियल जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो पालन नहीं करेगा तो बराबर नहीं होगा, ये ठीक है, ये बात पचा। लेकिन सर जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा तो होता है ना कि हम मान लेते कहता राजीव क्या कहता है, अंकित बोल रहा है कि हम तुरा से बराबर हैं, ये कह रहा कि हम तुरा से बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो क्या ई बड़ होगा वो छोट होगा, या तो वो बड़ होगा ई छोट होगा, ये ना होगा। तो आइए इसके दो केस बनेंगे मेरे भाई,
इसको दो केस बनेंगे, बराबर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐ सुनो रे, सुनो ना भाई, हम बता रहे रे, मेरा बात नहीं समझेगा, यहां ध्यान दो। बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसी में समझा देते हैं कि इसको छोड़, इसी को समझाते हैं हम। जो पी ए होगा वो बड़ा होगा किससे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन किसके, ए के, या है दूसरा कलम से लिख देते हैं, पी ए बड़ा होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के, पी बी बड़ा होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी के, पी टी बड़ा होगा मोल फ्रैक्शन पी ए प्लस पी बी के। ऐसा हो सकता है सर? अगर मान लीजिए पी ए बराबर नहीं है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के, तो बड़ा हो सकता है, या छोटा भी तो हो सकता है ना भाई। तो ये छोटा के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा कलम से। हाँ, अरे रुक जाओ, काहे कष्ट करेंगे, उपाय एगो है इसमें, बस थोड़ा कष्ट करना है। अरे इसी को घुमा देते हैं ना, अरे घूम जाओ इधर में, देखिए दिमाग, देखिए इसको कहते हैं, सुनो रे, हाँ सुनो। तो सर ये जो बड़ा हो गया, ये जो छोटा हो गया, बराबर नहीं है तो मान लीजिए ये पी ए बड़ा हो गया इससे, यहाँ पी ए छोटा हो गया इससे, तो सर इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे वो बताइए। सिंपल नहीं, पूरा नॉलेज लेके जाइए। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन, ठीक है। अच्छा सर हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धनात्मक विचलन सर, इसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन। क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन। बात समझ में आया क्या? तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के बारे में, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन तो कितना आसान था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमने क्या बोला था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 मार्क्स में पूछता है बोर्ड में, और 5 मार्क्स में ही पूछता है। तो सर 2 मार्क्स में कैसे जवाब देंगे, आप लोगों को पता चल गया, दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे। अब बस क्या कर देंगे, एगो बस ये उसमें मतलब ये इसमें ये लिख देंगे, और उसमें क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ग्राफ नहीं बनाना है, 2 नंबर में ग्राफ नहीं, 2 नंबर में ग्राफ नहीं, सिर्फ ये, बस ये डिफिनेशन और ये, ठीक है, और डिफिनेशन और ये, बस ये सब पूछ रहे हैं। 5 नंबर में कहेगा तो ग्राफ भी चाहिए। आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखते ही होता क्या है, आइए सुनिए। हमने कहा ना यहाँ पे कि बराबर नहीं है, तो 2 प्रकार। पहला प्रकार हुआ पॉजिटिव डेविएशन। क्या भाई, पॉजिटिव डेविएशन, हिंदी में क्या कहते हैं, डेविएशन, धनात्मक विचलन। और एक है निगेटिव डेविएशन। अच्छा इसको हमको लिख के रखना चाहिए कि विक्की, हाँ ये दोनों को तो ध्यान दे इधर, और नप्पू देते तो दांत खिसोड़ देता है। देख यार, देख पॉजिटिव डेविएशन कब होगा है, सुनो। हमने बताया, क्या बताया सर, कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बड़ा होगा किससे, ए बी के बीच में इंटरेक्शन से। मतलब सर यहाँ ये अकेला था, यहाँ ए भी अकेला था, तो यहाँ ज्यादा पाबंदी था। जब दोनों मिल गए तो ये फ्री हो गए। यहां पर
पाबंदी ज्यादा था, इंटरेक्शन ज्यादा था, अन्योन्य क्रिया ज्यादा था, एक दूसरे के पास ज्यादा रहते थे। ठीक है, यहां पर फ्री हो गए। जैसे सुनो, अब ध्यान दो, एग्जाम्पल है, सुन। राजीव के शादी हो गलो, सुन, एक पत्नी आई घरे, तो घरे तो तनका तो नहीं बताएंगे जब छोड़, तो आंसू नहीं, सुनो, सुनो। अब पत्नी घरे आई तो घरे तो घूंघट में रहेगी ना भाई, सुन, अरे नहीं समझेगा बात को, बात पहले सुन लो। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, घरे घूंघट में एकदम, राजीवो एकदम घूंघट, मतलब घूंघट में नहीं है, लेकिन उतना उतने सुनो ना, उतना ज्यादा फरफरा नहीं रहा है, घरे है दोनों एकदम अति में है, पर्दा में है कि भाई थोड़ा, हाँ गार्जियन का एक पर्दा होता है, उसमें रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दोनों मॉल में गया, रे सुन, अरे सुनो, अच्छा वो तोड़ लेते एग्जाम्पल, चल अंकितवा के शादी हो, सुन, अंकित के भी पत्नी आया, अरे सुनो रे, अभी अकेले है यहाँ पे, ये अकेला है, सुनो, तो अंकित की पत्नी भी है, रुकिए, अब इनके भी पत्नी जो आई घरे, वो भी घूंघट में है, तो दोनों अलग अलग है, खूब घूंघट में है। अब ये दोनों, सुनो, ये दोनों की पत्नी एक दूसरे की दोस्त है, ठीक है, फोन पे बात हुआ, आओ, अब नैहर में जाएगी दोस्त से मिलने, तो वहां घूंघट करेगी ना, तो वहां पर्दा हट जाएगा, इंटरेक्शन नहीं रहेगा परिवार का। यहाँ परिवार का इंटरेक्शन है, ये अलग है घर पे, ये अलग है घर पे, तो यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा है। और यहाँ जैसे ही दोनों एक साथ हुई है, दोनों एक साथ हुई, ठीक है, परिवार से अलग गई बाहर घूमने, अब दोनों का पर्दा खत्म, जो मन सो कर सकती है, खा सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर्दे के अंदर में रहना पड़ेगा, घरे दोनों को अलग अलग है, ठीक है। अब समझिए बात को, सुन, ये बात को समझ, ये बात समझे कि नहीं समझ, बताइए, समझ में आया ना? अब सुनिए, ये एग्जाम्पल हमने बताया, अब सुनिए, ध्यान दीजिए, तो इसका क्या मतलब है कि सर डेल्टा जो भी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, या हम बोल सकते हैं कि बराबर होगा पॉजिटिव, क्या होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। सर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है ना, हुआ रहा है, बात समझे? इसका ये मतलब सर क्या होगा, आप सुनिए, ध्यान दीजिए सर, इसका ये मतलब है कि जो पी ए होगा वो बड़ा होगा किससे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के। सर पी बी होगा वो बड़ा होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी के। वो अब देखिए पी टी जो होगा वो बड़ा होगा पी ए प्लस पी बी के। ये बात समझ में आया? ये था पॉजिटिव डेविएशन। क्या था? पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में ये बात पहले पचा, इससे ग्राफ बाद आगे बनाएंगे, ये पहले पचा बात। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सुनो ध्यान दो, हल्ला नहीं कर रहा। ए का जो बीच का इंटरेक्शन होगा वो, और जो बी बी के बीच का इंटरेक्शन, बी बी के बीच का इंटरेक्शन है, सुनो, वो छोटा होगा किसके, ए बी के इंटरेक्शन से। ए के बीच का इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया जो है, और बी बी के बीच के अन्योन्य क्रिया जो है ना, वो छोटा है किसके, ए और बी के अन्योन्य क्रिया के, मतलब इंटरेक्शन के। बात समझ में? मतलब सब जब ये अलग अलग था, अलग सुनो, जब अलग अलग था तो ये फ्री है, लेकिन जब दोनों एक साथ गया तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा बाउंडेशन में आ गया, इंटरेक्शन में आ गया। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, चलिए इस बार ये अमरेश है, पप्पा नहीं, चुप, हला नहीं, अमरेश के भाई कहते ना मेरे अभिषेक, ये अभिषेक है, समझो। अब वो सब वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, तू लोग बहुत हंसता रहता है, इसमें नहीं हंसेगा। ये अमरेश अभिषेक है, ये हॉस्टल में रह रहा है। कहाँ रह रहा है ये? हॉस्टल में, ठीक है। पहले सुनो, हाँ दोनों हॉस्टल में रह रहा है। तो और सुनो, अब हॉस्टल से डायरेक्ट ये ट्रांसफर होकर कहाँ आता है, हाउस, घर पे आता है, ठीक है। कौन? अभिषेक और अमरीश, अभिषेक और अमरीश दोनों घर पे आता है। तो देखिए सुनिए, घर पर अभिषेक के पापा में कहेंगे, अरे अमरीश सर क्यों जाएगा, अभिषेक को लेके जाओ, अरे अमरीश सर अकेले पड़ेगा, तो उसको भी जोड़े पढ़ाओ, ठीक है।
अगर मतलब बाउंडेशन में आ गया, दोनों भाई साथे जाएंगे, कहीं अगर मिला जा रहे उसको साथे लेके जाओ, ठीक है। तो जब दोनों यहां साथ आ गए, सुन रहे, जब दोनों यहां साथ आ गए, ठीक है, और हम अलग भी एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन तुम लोग विशेष हंसने लगता है तो हम बताने से ज्यादा हंसने लगते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते थे, सुनो ध्यान दो, तो इसको भी लेके जाओ, ठीक है। तो यहां जो है इंटरेक्शन बढ़ गया दोनों भाई के बीच में, लेकिन हॉस्टल में अमरेश और टीचर है वहां उनके ऊपर, ठीक है, हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो अपने दोस्त के साथ जाओ, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन यहाँ दोनों के बीच में कम है, बात समझे। हम जा रहे हैं अलग चॉकलेट खाने, तुम जाओ अलग चॉकलेट खाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुन रहे, यहाँ पे घर पे आने के बाद दोनों में बाउंडेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, इनके हम भाई जो छोटा होगा उसको कहेंगे ना बड़ा को लेके जाओ, साथे जाओ, उसको भी घुमा के लेके आओ, ठीक है, ये बात है। तो आइए, तो यहां जो ए के बीच का इंटरेक्शन था और बी के बीच का इंटरेक्शन था, वो ए बी के इंटरेक्शन से छोटा था। मतलब क्या कि सर इसको अच्छा इंटरेक्शन लिख दे, क्योंकि पीछे तो लिखबे किए हुए हैं। इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन मतलब यहां पे लिख देते हैं इंटरेक्शन मतलब अन्योन्य, अच्छा अन्योन्य क्रिया को समझ में आया ना, बाउंडेशन मतलब आकर्षण, ठीक है। अब सुनिए सर इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब क्या कि डेल्टा जो भी मिक्सिंग होगा, आयतन का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव, जीरो से छोटा भी लिख सकते हैं। पूछेगा कि पॉजिटिव डेविएशन के निम्नलिखित में कौन सही है, तो हम देंगे डेल्टा भी मिक्सिंग ना, यहां देंगे जीरो के बराबर, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो से छोटा, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो से बड़ा, इनमें से कोई नहीं, कौन देगा ऑप्शन पॉजिटिव डेविएशन के लिए, कौन सही है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सही है, ये सही है, समझे। ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछेगा, याद रखिएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम यही दे, डेल्टा एच मिक्सिंग भी दे सकता है, बात समझे क्या। चलिए, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो यहां पर होगा मतलब एनर्जी, ठीक है, वो क्या होगा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव, मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा। हाँ, इसका मतलब ये है कि सर पी ए जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए ना, वो क्या बड़ा छोटा ना होगा, किससे छोटा होगा सर, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के। सर पी बी होगा यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब द्रव बी का जो वाष्प दाब होगा वो छोटा होगा किससे, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी के। सर जो पीटी होगा ना, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा पी ए प्लस पी बी के। बात समझ आया सर। अब इसका ग्राफ बना लिया जाए, अब इसका ग्राफ जल्दी से, क्योंकि आगे टीचर आ चुके हैं। जा ग्राफ का तो ये है इसमें पोस्टर, थैंक यू डाटे आ गया। आइए सुनिए, ये ग्राफ देखने वाले हम लोग, ग्राफ किसका देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का। पहले देखते हैं किसका, पॉजिटिव डेविएशन, हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, धनात्मक विचलन, क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन का, ठीक है। आइए एक को कॉपी कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया, चलिए भाई, यहां क्या था, बोलिए बोलिए बोलिए। यहां एक्स ए बराबर 0, यहां एक्स बी बराबर 1, यहां एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। मतलब सुनो सुनो, मोल फ्रैक्शन ए 0 था, मोल फ्रैक्शन बी 1 था, मोल फ्रैक्शन ए 1 था, मोल फ्रैक्शन बी 0 था। मतलब इस दिशा में आने पर जो मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है और इस दिशा में आने पर मोल फ्रैक्शन बी बढ़ रहा है, बात समझे। तो भाई ये जो यहां पर जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड बी है, लिक्विड बी है, क्योंकि ए 0 है। यहां पर लिक्विड कौन सा है, सिर्फ लिक्विड ए है, लिख लीजिएगा। यहां पर लिक्विड मतलब द्रव बी है, यहां पर सिर्फ लिक्विड ए है, ठीक है। तो यहां पर प्योर लिक्विड बी है ना हो, तो यहां इसमें छोटा कर देते हैं, छोटा कर दें कि बड़ा कर दें, छोटा ही कर देते हैं। यहां पर पी नॉट बी, मतलब इसको हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी।
ना, द्रव बी का, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, यहां जो बना ए का, ए ना शुद्ध द्रव ए, तो ए का वाष्प दाब बनेगा, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां बना पी नॉट ए, बनाया जाए। अब चलिए अब देखा जाए, हो भाई इधर देखिए, देखिए यहां ए 0 था ना, द्रव ए 0 था, वाष्प दाब, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, द्रव ए का वाष्प दाब बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते यहां पर आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत। और बी यहां पर था, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बी का क्या हो रहा है, 0 होना गया, मतलब घटा है, इधर आने के समय क्या हो गया, ये घटा। अच्छा एक चीज आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हम ए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, सर बी यहाँ 0 तो बी 1 हो जाएगा, आपकी मर्जी, ठीक है, चलेगा। तो अब इसको अब पी टोटल के लिए, पी किसके लिए, टोटल के लिए, तो टोटल यह हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। अब हाँ, लेकिन ई तो हो गया इसका, ठीक है, ये पी टोटल का लिख देते, तुम छोटा में लिखना पड़ेगा, रुकिए और पतला करना पड़ेगा इसको, ना ना रुकिए ना, अभी इसको पतला कर रहे हैं, पी और पतला होगा, लिखते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। पी टोटल जो होगा पी ए प्लस पी बी के होगा, ठीक है। ई जो है किसका, पी बी का है ना, पॉजिटिव डिविजन है ना, रुकिए नीचे लीजिए, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, पी बी बराबर है, बोलो, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी, देखिए तो मोबाइल में दिख रहा है ई वाला, और ई जो होगा देखिए ध्यान से, पी ए ना है, क्या होगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए के, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, सब बड़ा है, सब बड़ा है, तो बड़ा है तो कैसे उठेगा मेरे भाई, देखिए आइए, ये ऐसे उठ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, और इसका ऐसे, ठीक है, ये बात पचा, सब ऊपर चला गया, सब नेगेटिव में सब नीचे, लेकिन ई बनाने के बाद नीचे करेंगे, यहां लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या, कि जो पी टी जो था, अरे कॉलम दूसरा ना करना है, तब ना दिखेगा, यहां पी टी जो था वो बड़ा है किससे, पी ए प्लस पी बी से, बुझाया कि नहीं, यहां पी टी क्या है, ये ना है, पी टी बराबर है किसके, पी ए प्लस पी बी के, यहां बड़ा हो गया ना, थोड़ा ऊपर हो गया। अब यहां देखिए, यहां अब इस पर क्या हम लिख सकते हैं, इस पे पी बी बराबर बोलिए, इस पर हम लिखेंगे पी बी बड़ा है किससे, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन, यहां हम क्या लिख देंगे इस पे, आप देख लीजिएगा कैसे आपको लिखना है, सब लिखना तो सबको है, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे कि सब हौच पौच नहीं हो, सही से लिखा जाए, बात समझे, कोई दिक्कत। अब इसके उसमें क्या हो जाएगा, सेम यही बना देते हैं, इसको पे आदि कर देते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं ना, सब कैसे मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं, हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, दूसरा पेन से दिखना चाहिए मेरे भाई, हाँ हाँ कड़िया से लिखते, वाह क्या सुविचार है तेरा रे, ठीक है, ठीक है, चलिए ये सब नीचे नीचे है जरा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, ये आपका निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन, रुको, हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन, बात समझे, हाँ देखिए किताब में देखिएगा ना, तो उसमें इसको बढ़ाया हुआ है, इसको कम किया हुआ है, तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दोनों बात बता दिए हैं, ठीक है, बात समझ में आया। हाँ अब बताइए कि सर 2 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, 5 मार्क्स से पूछेगा कैसे लिखेंगे, 2 मार्क्स में अगर आइडियल नहीं पूछता है तो सिर्फ डिफिनेशन लिख देना है,
और वही पी ए बराबर पी नॉट ए लिखना है। ठीक है, 5 माझा पुता डिफिनेशन लिखने के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन भी लिखना है। ठीक है, और उसका ग्राफ भी बताना है, तब 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।